श्रावण, जब मेघ भूमि को चूमते हैं और हर बूंद जैसे सृष्टि की धड़कन बन जाए, यही वह मास है जहाँ प्रेम तप में बदलता है और तप जीवन के एकत्व में। यह केवल बारिश नहीं, यह महादेव और माँ पार्वती की कहानी का मौन स्मरण है, जिसमें आत्मा चित्कार करती है और प्रेम परमात्मा को झुका देता है। कथा आरंभ होती है उस सती से, जिसने प्रेम किया था शिव से, जिसे न समाज समझ पाया न पिता दक्ष। सती थीं अग्नि सी शुद्ध, चंचल और तेजस्विनी, और शिव थे हिम जैसे स्थिर, गहरे और निर्विकार। दक्ष प्रजापति को यह वैरागी दामाद पसंद नहीं था। उन्हें वैभव चाहिए था, पर शिव को केवल सती का प्रेम। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रचाया। ब्रह्मांड के सारे देवताओं को बुलाया गया, केवल शिव को नहीं। यह केवल आमंत्रण से वंचित करना नहीं था, यह प्रेम का अपमान था। सती की आंखों में संकोच नहीं था, बस पीड़ा थी। वह शिव की इच्छा के विरुद्ध पिता के यज्ञ में गईं, और वहां सारे शब्द, सारे संबंध एक ही क्षण में राख हो गए। दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। सती के भीतर कुछ टूट गया, और वह टूटा नहीं, जल उठा। जहां प्रेम का मान नहीं होता, वहां प्राणों की कोई कीमत नहीं रहती। यह कहकर सती ने अग्निकुंड में स्वयं को अर्पित कर दिया। शिव समाधि में लीन थे जब उन्हें यह समाचार मिला। समाचार सुनते ही उनके त्रिनेत्र से गुस्से का ऐसा सैलाब निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाया और सृष्टि के कण कण में विरह का तांडव भर दिया। नृत्य नहीं था वह शोक की ज्वाला थी। सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत, दिशा दिशा डोलती। विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में गिरे और शक्ति पीठों का जन्म हुआ। शिव तब गहरे तप में चले गए। कुछ बोले नहीं, कुछ देखे नहीं, केवल अपनी साधना के ताप में जलती रहे। वहीं सती, नवजात पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, पर आंखों में कहीं शिव का स्मरण ठहरा हुआ था। बचपन से ही पार्वती ने सपने में वही वैरागी चेहरा देखा, वही जटाओं में बहती गंगा, वही नीलकंठ जिसकी आंखों में सृष्टि की निःशब्दता थी। मैं किसी और से कैसे बन सकती हूँ, जब मेरा हृदय जन्मों से केवल एक के लिए धड़कता है। राजसी सुखों को छोड़ पार्वती घने जंगल में तप करने चली गईं। न भोजन, न जल, न विश्राम, केवल शिव के नाम का जप करती रही। वर्षा आई, आंधी आई, सर्दियां ठिठुराईं, पर पार्वती की तपस्या नहीं डगमगाई। प्रकृति भी रो पड़ी, वृक्ष झुके, नदियां रुक गईं, चिड़ियां मौन हो गईं। देवताओं को आशा जगी कि शिव अब गृहस्थ बन सकते हैं, परंतु शिव तो अब भी विरक्त, समाधिस्थ थे। कामदेव को भेजा गया। उसने फूलों के बाण चलाए। शिव की आंखें खुलीं, तीसरा नेत्र जल उठा और कामदेव भस्म हो गए। पर पार्वती नहीं डरीं। उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो यही मेरी अग्नि परीक्षा है। मैं नहीं हटूंगी। शिव ने पार्वती को देखा। उस शरीर में सती की छाया नहीं, सती की आत्मा थी। वह आए, बोले, मैं कठोर हूँ, तपस्वी हूँ, मेरे साथ जीवन कांटों का पथ है। पार्वती मुस्कुराईं, बोली, आप ही फूल हैं, आप ही कांटे, मैं प्रेम से सब सह लूंगी। हिमालय पर्वत पर इतिहास का सबसे अलौकिक विवाह हुआ। देव, गंधर्व, ऋषि, यक्ष, अप्सराएं, पिशाच, भूत, गण सब बाराती बने। शिव आए, भस्म लपेटे, गले में सांपों का हार, जटाओं में चंद्र, शरीर में अग्नि। मेना माँ चिंतित होकर पूछी, क्या ये वर है? पार्वती की दृष्टि में स्वर्ग था। उन्होंने हाथ थामे और कहा, यह केवल विवाह नहीं है, यह शिव शक्ति का संगम है। अब सृष्टि संतुलित है, अब प्रेम पूर्ण है। यह वही मास है, श्रावण, जब पार्वती ने कठोर तप से शिव को प्राप्त किया। इसलिए हर सोमवार सोमवारी व्रत रखा जाता है। कुमारियां मनचाहा वर मांगती हैं और विवाहिता अखंड सौभाग्य। श्रावण वह काल है जब नीलकंठ शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए कालकूट विष पिया। जब ब्रह्मांड संकट में था, शिव ने उसे अपने कंठ में बांध लिया। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाया। इसलिए श्रावण में जलाभिषेक किया जाता है। यह केवल पूजा नहीं, यह कृतज्ञता है, एक त्यागी के प्रति, जिसने सृष्टि बचाई। इस मास में माना जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं। सावन की हर बूंद में शिव की सिसकी है, पार्वती की मुस्कुराहट है और प्रेम की तपस्या है। यह कथा केवल देवी देवताओं की नहीं, यह हर उस प्रेम की कथा है जो परीक्षा से गुजरता है,
हर उस आत्मा की प्रेरणा है जो अडिग रहना चाहती है। हर उस स्त्री का समर्पण है, हर उस पुरुष की विवेकपूर्ण अग्नि है। श्रावण हमें सिखाता है कि प्रेम त्याग भी है, तप भी है और अंततः ईश्वर तक पहुंचने का सेतु भी।